मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिका इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 मेरा मौजू है, दीन व हिकमत के उन्वान से। कल मैंने दीन की डेफिनेशन को पेश किया था, आज मौजू को जारी रखूँगा। खुदावंद मुताल फरमाता है कि व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए मेरे हबीब याद कीजिए उस वक्त को जब हमने सारे अंबिया से, सारे नबियों से अहद लिया। याद कीजिए उस वक्त को जब हमने सारे नबियों से अहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जो हमने आपको किताब और हिकमत दी है। और उसके बाद जो नबी आएगा, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, कि जो आपके पास है वो उसकी तस्दीक करेगा। एक ऐसा रसूल आएगा जो सारे अंबिया को जो अल्लाह ने भेजा उसकी तस्दीक करेगा। लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तो अल्लाह फरमा रहा है ए सारे मेरे नबियों, मैंने आपसे अहद ये लिया है कि सब उस नबी पे ईमान लाओ और उसकी नुसरत करो। व लतंसुरुन्नह, तो क्या होगा? अअक़ररतुम क़ाल, अल्लाह ने फरमाया क्या आप सब इस बात पे इकरार करते हैं? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिका इस्री, और मेरे से अहद करते हैं? क़ालू अक़ररना, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया हाँ हम इकरार करते हैं, हम ऐसा करेंगे, ईमान भी लाएंगे, नुसरत भी करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाला फ़शहदू, फिर आप सब गवाह रहना। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी आप सब के साथ गवाह हूँ। इस अहद का
कि सारे अंबिया उस आखिरी नबी पर ईमान भी लाएंगे, उनकी नुसरत भी करेंगे। आइए मैंने आयत की सिर्फ तर्जुमा किया, आयत की तफसीर पेश करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, याद कीजिए उस वक्त को ए मेरे रसूल जब हमने सारे नबियों से अहद लिया था। याद उसे कराया जाता है जो उस वक्त मौजूद हो जब अहद लिया गया हो। ममनून। तो अब रसूल खुदा को अल्लाह याद करवा रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, ए मेरे रसूल याद कीजिए उस वक्त को, ए मेरे हबीब याद कीजिए उस वक्त को जब मैंने तमाम नबियों से अहद लिया था। सारे नबियों से अल्लाह ने अहद लिया, एक वक्त में अहद लिया। सारे अंबिया एक वक्त में थे नहीं, तो कोई ऐसा वक्त रहा होगा ना जहां सारे मौजूद थे। एक कम 1,24,000 अंबिया, और सबसे अल्लाह कह रहा है एक ही अहद करना, वो जो आखिरी रसूल आएगा सब उस पे ईमान भी लाओ और उसकी नुसरत भी करो। परवरदिगारा, ईमान लाना समझ में आ रहा है, आएंगे बाद में वो ईमान पहले ले आए, ये मदद कैसे करेंगे? तवज्जो हो, मदद कैसे करेंगे उस आखिरी रसूल की? तो कहा अपने अपने जमाने में अपनी अपनी उम्मतों को बता के जाना, वो जो आखिरी रसूल आएगा तुम उस पे ईमान लाना, ये आपकी तरफ से आखिरी रसूल की मदद है। जो पहले आए वो बाद वालों को बताएं कि उस आखिरी रसूल पे ईमान लाना, जो बाद में आए वो उस गुज़श्ता नबी पे ईमान लाने के लिए बताएं। और रसूल खुदा ने यही काम गदीर में भी किया। अब सुन रहे हैं, सुनेंगे थोड़ा सा, मैंने मुकम्मल नहीं किया। तो रसूल खुदा ने यही काम गदीर में भी किया। अल्लाह ने सारे अंबिया से कहा सब के सब ईमान भी लाना, नुसरत भी करना, ईमान भी लाना, नुसरत भी करना। आप मानते हो काफी नहीं है, ए मेरे सारे नबियों आप मानते हो काफी नहीं है। जनाब अमीर से किसी ने सवाल किया था, या अली सारे अंबिया एक वक्त में थे नहीं, तो ये सारे नबियों ने अहद कैसे लिया? कि जब रसूल खुदा मेराज पे गए तो सारे अंबिया मौजूद थे। क्या कहने, ईसा इंतकाल नहीं किया लेकिन आसमान पे हैं। का सारे अंबिया 2 सफ़े बांधे खड़े थे इस्तकबाल के लिए चौथे आसमान पे। अल्लाह ने कहा हबीब रुक जाइए, सबसे सवाल कीजिए। सबसे आगे जनाब इब्राहिम खड़े थे। तो एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा अल्लाह ने अहद क्या लिया था? का सब के सब ईमान लाना। मौला फरमाते हैं, मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी का जुमला है, यहां पे उनके इसाले सवाब के लिए जुमला पेश कर रहा हूं। फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं सारे अंबिया से पैगंबर ने सवाल किया किस चीज पे ईमान लाने के लिए कहा था? का सवाल कुरान में है। मौला कहते हैं जवाब मुझसे सुन लो। अल्लाह ने कहा इनसे पूछो इन्हें कैसे नबूवत मिली, अहद क्या था? का सारे अंबिया ने एक जबान होके कहा परवरदिगारा तेरी तौहीद का इकरार था, मोहम्मद की नबुव्वत का इकरार था, अली की नारे हैदरी 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तवज्जो है मेरे साथ मजमे की? तो जनाब मौला कायनात की विलायत का इकरार लिया था। कहा ये सारे अंबिया को नबुव्वतें मिली हैं तो 3 चीज़ों के इकरार से, अल्लाह की उलूहियत के इकरार से, रसूल खुदा की नबुव्वत के इकरार से और जनाब अमीर की विलायत के इकरार से। अगर मजमा घबरा नहीं तो जुमला पेश कर रहा हूँ। मुझे बताया गया कि पूरी दुनिया में जा रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर नशर हो रहा है, तो इसलिए बहुत मोहतात अंदाज से पेश करूँगा। मैं तमाम मुसलमानों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि ये आयत है और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का फरमान है और बड़े बड़े हवालाजात मौजूद हैं, मुझे इससे बहस नहीं है। गदीर खुम में जब रसूल खुदा ने ऐलान किया था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, तो आपने सारे सहाबा से फरमा दिया था फल युबल्लिगिल हाज़िर अल गायब, जो हाजिर है वो गायब तक बात पहुंचा दे। कहा नहीं था, हुक्म दिया था। क्या कहने, सहाबा को हुक्म दिया था। मत में कि
भाई नारा आएगा भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया था, जो हाजिर है गायब तक बात पहुंचा दे कि मैंने कह दिया, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। क्या जो हाजिर है गायब तक पहुंचा दे। दरखास्त नहीं है, हुक्म है। अब जो रसूल खुदा का खादिम है वो पहुंचाएगा। खादिम के लिए जरूरी नहीं कि सहाबी हो, सारी उम्मत खादिम है। पैगंबर मौला है, जिसके पैगंबर मौला है उसके अली मौला है। सारे सहाबा पैगंबर के खादिम, सारी उम्मत पैगंबर की खादिम नहीं है। सारी उम्मत पैगंबर की खादिम, सारे सहाबा पैगंबर के खादिम। पैगंबर जिसके मौला, अली उसके मौला। अगर पैगंबर आदम के मौला, हैदर, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जो फरमा रहे जाने गिरा, मेरा मौजू जहन में रखिएगा, दीनो हिकमत। तो रसूल खुदा ने दीन पहुंचाया हिकमत के साथ, तवज्जो। और जब दीन पहुंचा दिया तो अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। दीन तब तक मुकम्मल नहीं हुआ जब तक अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ। जब सहाबा ने सवाल किया था ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आगे निकल गए उनसे कहो वापस आए, मुझे गदीर नहीं पेश करना, मुझे अपने मौजू से मुतालिक एक जुमला पेश करना है। मजमा है ना मेरे साथ? तो अब हबीब खुदा ने फरमाया जो आगे चले गए उनसे कहो वापस आए, जो पीछे हैं उनका इंतजार करो। जो आगे चले गए कहो वापस आए। तो अब का कैसे बुलाया जाए? लाउड स्पीकर नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था। भाई यहां तो आपने कई किलोमीटर लगा रखा है साउंड सिस्टम, और मुझे बहुत से गिले भी आए हैं कि हम तक आवाज नहीं आ रही है। कई अभी किलोमीटर तक मजमा होता है, वहां तक आवाज नहीं पहुंचती। भाई बेहतरीन दुनिया के साउंड सिस्टम मौजूद हैं ताकि मजलिस से पहुंच जाए, उन तक भी क्या कहने सुभान अल्लाह। कुछ नहीं कहूंगा। तो जाने के नामी जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया लाउड स्पीकर नहीं, माइक नहीं, कुछ नहीं। आपने फरमाया जो आगे चले गए उनसे कहो वापस आए, जो पीछे रह गए उनसे कहो गदीर में आए। आगे जाने वालों को बुलाना था तो जनाबे अबू जर से कहा बुलाओ, आपने फौरन कहा अल्लाह अकबर। मरहूम सैयद अब्दुल नबी शिराजी ने मुझे खुद, मैं जब तर्जुमा कर रहा था, मरहूम सैयद मोहम्मद मेहदी मुर्तज़वी लंगरूदी जब लंदन तशरीफ लाए थे तो उन्होंने किताब कहा मालिम ज़ुल्फ़ा। मैंने उनसे सवाल किया कि सबसे पहले अजान में अली वलीउल्लाह कहां कहा गया? तो उन्होंने कहा गदीर में, और कहा सबसे सच्चे सहाबी अबू जर ने। क्या कहने, नारे हैदरी, 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तवज्जो है जाने की राह, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तब जनाब अबू ज़र ने अजान दी, सहाबा वापस आने लगे। कुछ लोगों ने कहा भाई देखो हमने हज में अभी अभी सर मुंडवाए हैं, दिन का वक्त है, धूप ज्यादा है, यहां ना शामियाने हैं ना खेमे हैं, तो एक आदमी जाके रसूल खुदा से पूछ ले कोई जरूरी काम तो नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए, सारा मजमा नहीं पहुंचा, और मेरी आदत है जब तक पहुंचा ना लो मैं आगे नहीं बढ़ता हूं।
अच्छा, कुछ लोग चाह रहे होते हैं पहुंच जाएं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो चाह ही नहीं रहे होते कि हम पहुंचे। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो नहीं भी चाह रहा उसे भी जनाब अमीर की विलायत सुनाऊं। तो अब सुनिएगा, चाहने वाले बैठे हैं यहां पे, आपके सबके चेहरे बता रहे हैं जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। तो अब एक आदमी से किसी दूसरे ने कहा, भाई घोड़े पे जल्दी जाओ, घोड़े पे जल्दी जाओ, घोड़े पे जल्दी जाओ, पूछ के आओ कोई जरूरी काम तो नहीं है। तो उसने घोड़ा दौड़ाया, कहा या रसूलल्लाह कोई जरूरी काम है? कहा हां। कहा या रसूलल्लाह कितना जरूरी काम है? कहा आयत है व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। क्या कहने, क्या कहने। इतना जरूरी काम है कि अल्लाह फरमा रहे अगर यह काम ना किया तो आपने कोई काम ना किया। कब वापस आओ, मेरी रिसालत के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, यह काम ना किया। यह रसूल खुदा को अल्लाह की तरफ से धमकी नहीं है, नहीं पहुंचा पा रहा है। यह धमकी नहीं है कि मैं नबूवत छीन लूंगा, बल्कि मेरे हबीबी जो सारी जहमतें की हैं जाया हो जाएंगी अगर दीन अली के हाथों में ना दिया। सुभान। भाई मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून। अली मौला, अली मौला, या अली। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की राह। अब बात पहुंच गई है। तो ये दीन इतना कीमती है कि सरवर कायनात ने कहा कि जो हाजिर है ना वो गायब तक पहुंचाए। भाई गदीर का वाक़या वहीं गदीर में रह जाता नहीं है, गदीर का ऐलान गदीर ही में रह जाता, किसी को पता ना होता। जो वहां मौजूद थे शायद समझते हम ही से कहा है, और पता नहीं कितने कहते हैं कि अगर नहीं कहा तब भी ना के हलवाई खुदारा। अभी 2-3 शहरों में हो चुकी पाबंदी, और न लगवाएं। तो जाने के नामी बहुत से पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन रसूल खुदा ने कहा तुम चाहो ना चाहो मैं तुम सब पे फर्ज करार दे रहा हूं, सब पे वाजिब है, दरखास्त नहीं है, हुक्म है। अब जो रिसालत का कायल है वो अली की विलायत का कायल बनेगा। क्या कहने का। भाई थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा कि जहां तक मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं, तो अब यहां दीन का मामला है, हिकमत से काम लेना था कि फल यबल्लिग हाजिर अल गायब, जो हाजिर है गायब तक पहुंचाए। जैसे रसूल खुदा ने ऐलान कर दिया तो सब ने फौरन का बखन बखन लका यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, आप सबके मौला बन गए। या रसूल अल्लाह आप चले जाएं। या रसूल अल्लाह आप चले जाएं। आपने फरमाया नहीं, कोई नहीं जा सकता जब तक सब अली की बैअत ना कर लें। अब पहुंच गए, अब पहुंच गए, अब बात पहुंच गई है। जब तक सब अली की बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। अब एक सहाबी बहुत मोहतरम खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इतना मजमा है, 1.25 लाख सहाबा का मजमा, ये फौरन बैत नहीं कर सकते, कई दिन बीत जाएंगे, कई रोज लगेंगे इन सब की बैत करने में। पैगंबर ने कहा मुझे परवाह नहीं, जब तक सब बैत ना कर ले नहीं जा सकता कोई। कहा या रसूल अल्लाह अगर आप सबको रोकेंगे तो खिलाना पिलाना आपके जिम्मे। मेरा दिल कहता है पैगंबर ने फरमाया हो अगर अली के नाम पे खिलाना मकसूद हो तो कयामत तक खिलाऊंगा। क्या कहने, हैदर
हैदर हैदर। या अली मदद। हैं तुम? अगर अली के नाम पे हो तो कयामत तक खिलाता रहूंगा। सवा लाख का मजमा है, या रसूल अल्लाह इन सबको अगर रोकेंगे खिलाना पिलाना पड़ेगा। का सबको खिलाऊंगा। का या रसूल अल्लाह इतना खाना कहां से लाएंगे? का मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। हबीब खुदा ने अपनी हर सवारी का नाम रखा था, हर घोड़े का, हर ऊंटनी का, अपनी हर सवारी का नाम रखा था। मेरे बाद भी तो लोग नाम रखेंगे, मैं खुद क्यों नाम ना रख जाऊं? पहुंच रहे हैं क्या कहने? वो अपने इंतखाब से नाम रखे, मैं क्यों ना नाम रखूं? मेरी ऊंटनी को नहर कर दो, कस्बा को ऊंट क्यों? अब जाने वाले हैं का आखिरी लहज़ात हैं, ऊंटनी नहर कर दो। या रसूलल्लाह एक ऊंटनी इतने मजमे के लिए काफी नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हें दावत ज़ुलशीरा भूल गई कि जब हजरत अबू तालिब ने एक भेड़ की रान से सारे कुरैश को दावत दे के शेयर कर दिया था, जिस पे आते ही मेरा जुमला मशहूर है, मैं 2 दफा पढ़ चुका हूं। आते ही अबू लहब ने कहा था, अबू तालिब आपने हमारी तौहीन की है, एक भेड़ की रान भून के पूरा कबीला बुला लिया। हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, खा सके ना खा सके, सरदार एक एक बकरा रखो। एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने हाथ कमर पे रखे, 80 बरस के जनाबे अबू तालिब, सफेद रिश का अबू लहब जितना खा सकता है खा। ये खत्म नहीं होगा। का खाने वाले मौजूद हैं, खाना कम है तो क्यों खत्म नहीं होगा? का मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया। तो सरवर कायनात ने कहा, दावत ज़ुलशीरा में मेरे चचा ने मेरा हाथ मस कराया, सबको खिला दिया, ये मेरी ऊंटनी है, जितना खा सकते हो खाओ। अब रिवायात में 3 दिन तक सब लोग खाते रहे, बैअत करते रहे। पैगंबर ने कहा, जब तक सब बैअत ना कर ले नहीं जा सकते, मैं दीन पेश कर रहा हूं, दीन में हिकमत है। पैगंबर जानते थे मौला के कई माना हैं, एक माना है दोस्त के। मैं बैअत करवा के बता दूं, दोस्तों की बैअत नहीं होती। क्या कहने, क्या कहने। नारे हैदरी, 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है जाने गिराम है, दीन में हिकमत है। 15 से 20 मिनट लूंगा इस मौजू को। मैंने कल दीन को पेश किया था, आज पहला हिस्सा दीन है, दूसरा हिस्सा हिकमत। हिकमत भी पेश कर दूं। इन्नहु हुवल अजीजुल हकीम, कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया अपने लिए, इन्नहु हुवल अजीजुल हकीम, बेशक कि वो अल्लाह इज्जत वाला भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लाह हकीम है, रसूल खुदा हकीम है। अल्लाह हकीम, रसूल खुदा हकीम, जो अल्लाह ने किताब भेजी है वो कुरान है हकीम। चलिएगा, कुरान है हिकमत वाला, अल्लाह हिकमत वाला, रसूल खुदा हिकमत वाले। अब वो किसी ऐसे को बनाएंगे जो हिकमत वाला हो। अब हमें तो पता नहीं है कि हिकमत वाला कौन था, क्योंकि हम उस जमाने में थे नहीं। तो हमें पूछना पड़ेगा पैगंबर के सहाबा से कि बताओ हिकमत वाला कौन था। तो हमने तमाम जो हुक्मरान आते रहे उनमें एक ही बात देखी, सब एक ही बात कहते रहे, चलो अली के पास।
पहुंच गए, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान, पहुंच गए। या अली। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदाने गिराम, हम उस दौर में नहीं थे। भाई सारे मुसलमान सुन रहे हैं, तो हम उस दौर में थे नहीं, हमें पूछना पड़ेगा औरों से। तो हमने सहाबा से पूछा, तो सारे सहाबा ने हमें एक ही बात बताई, जब हमें वक्त पड़ता था हम अली के पास जाते थे। हमें तो क्या, जब हुकूमतों को वक्त पड़ता था हुकूमत अली के पास जाती थी। हाकिम खुद कहते थे अली ना होते तो हम हलाक हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमा रहे ज़िंदाने गिराम। तो हमें तारीख ने बताया कि अल्लाह हकीम है, कुरान में है, कुरान हकीम है, रसूलुल्लाह हकीम है। तो अब किसी ऐसे को मानो, किसी ऐसे को हकीम अल्लाह ने, देखें डेफिनेशन ये है हिकमत की कि फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हकीम का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। हकीम का कोई फ़ेल, कोई अमल हिकमत से खाली नहीं होता। तो अब अल्लाह किसी को भी बनाएगा तो हिकमत वाले को बनाएगा। तवज्जो रहे, तवज्जो हो। हदीस रसूल है, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस से पेश कर रहा हूँ, और इस हदीस को तबर्रुकन इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मकसूद दूसरी हदीस है जो आम तौर से पढ़ी नहीं जाती। पहली हदीस मशहूर है, पहले उसे पेश कर दूँ कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सबने सुन रखी है। हदीस आधी है, यहाँ हदीस रुकती नहीं है, ये हदीस मुकम्मल नहीं है, यहाँ मुकम्मल नहीं होती। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, व अलीयुन बाबुहा, अली इसका दर है, अली इसका दरवाज़ा है। यहाँ हदीस मुकम्मल नहीं होती, बहुत से लोग परेशान हो गए। हदीस कहाँ मुकम्मल होती है? हबीब खुदा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फल यातिल बाब। मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा। जो इल्म चाहता है वो दर पे आ जाए। नहीं है, आप लोग नहीं है सब। क्या कहने, पैगंबर ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आ जाए। या रसूल अल्लाह, ये कहना जरूरी था? ये माकूल बात है, जो भी आएगा दरवाजे पे आएगा। पैगंबर ने कहा नामाकूल है तुझे क्या पता? बहुत से लोग हदीस में इजाफा करेंगे, दीवारें बनाएंगे, छत बनाएंगे, पर नाला। क्या कहने, या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए जाने की ना। तो हबीब खुदा ने फरमाया, कहा कि भाई मैं इल्म के शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आ जाए। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, आयत है फ़अतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, घरों में दरवाजों से आओ। दीवारें ना फलांगना, छतों पे ना चढ़ना, पर नाले ना तोड़ना। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। पर ओ भाई थोड़ी सी बस रह गई है मेरी।
दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाए। सल्ला मोहम्मद वाला। हबीब खुदा ने फरमा दिया है मैं इल्म का शहर हूँ। फिर एक और हदीस भी है जिस हदीस को मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है, मैंने कहा था ये हदीस मशहूर है, उसे पहले पेश कर दूँ, दूसरी भी सुन लीजिए। अना दारुल हिकमत, मैं हिकमत का घर हूँ। व अलीयुन बाबुहा, हिकमत के घर का दर भी अली है, बाबे इल्म भी अली, हिकमत के घर का दर भी अली। पैगंबर इस्लाम से कहा या रसूलल्लाह हर फजाइल में अली है, तो आपने फरमाया खुदा की कसम मैं अली के फजाइल बयान ही नहीं करता। जब से मैंने ईसाइयों को देखा कि ईसा ने कुछ मोजज़ात दिखाए, उन्होंने कहा ये अल्लाह का बेटा है, अगर मुझे खतरा ना होता मैं अली के वो फजाइल पढ़ता, मेरी उम्मत अली के कदमों की खा। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। बस भाई सारे मजमे की तवज्जो रहेगी आपकी खिदमत में मतालिब जो पेश कर रहा हूं। तो हम दीन और हिकमत के मानने वाले, दीन में हिकमत है। और अगर अब आइए ज़रा ये हिकमत क्या चीज़ है, मैंने एक डेफिनेशन दी है, तो मंतिक में, फ़लसफ़े में, दीगर उलूम के अंदर इसकी तारीफ़ क्या है, बहुत सादा और आसान करके बयान करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक चले हैं तो आगे भी चलिएगा। तो अब आइए ज़रा पेश कर रहा हूँ हिकमत क्या है। अक्ल में और हिकमत में फ़र्क क्या है, सुन रखा है ना अक्ल, तो अक्ल में हिकमत में फ़र्क क्या है। अक्ल का गलत इस्तेमाल इंसान को मक्कार बनाता, अय्यार बनाता, हीलागर बनाता, और अक्ल का सही इस्तेमाल इंसान को हकीम बनाता, हिकमत वाला बनाता। मैं बस ये कह के आगे गुजरना चाह रहा था लेकिन मजबूर हो गया हूं कि वजाहत करूं। अक्ल का सही इस्तेमाल इंसान को हकीम बनाता। 3 शराइत हैं हिकमत के लिए, हकीम बनने के लिए। ये उर्दू वाला हकीम नहीं, अरबी वाला हकीम है। यानी हिकमत से मुराद दानाई, इलाज करने वाला नहीं, मुफक्किर, हकीमुल उम्मत जैसे कहा जाता है। तो अब हकीम, हिकमत, पहली चीज़ है दरकार उसके लिए अक्ल, दूसरी इत्तलाआत, मालूमात, और तीसरी चीज़ कि इंसान इन चीज़ों को देख के सही फैसला करे तब हकीम बनता है। और अगर अक्ल का गलत इस्तेमाल करे तो मक्कार बनता है, अय्यार बनता है, हीलागर बनता है। मैं कह गया और ज़ाया हो गया। अब आए ज़रा वजाहत कर दूं। जनाब मौला कायनात से किसी ने अर्ज़ की या अली आपकी जंग चल रही है, 1.5 साल होने वाला है, सारे के सारे जो आपके साथ जंग करने आए हैं आपके दुश्मन से, वो सब कह रहे हैं कि आपका दुश्मन बड़ा अक्लमंद है। मौला ने मुस्कुरा के देखा, कहा क्यों, ये कैसे अंदाजा लगाया। कहा वो हर रोज आपके खिलाफ नया मंसूबा ले आता, हर रोज एक नया। मौला ने फरमाया जो मेरे खिलाफ हो और अक्ल इस्तेमाल करके कोई फैसला करे वो हकीम नहीं है, हिकमत वाला नहीं है। तिलका हीलतुन, ये मक्र है, फरेब है, हीला है, मक्कारी अय्यारी है, अक्ल नहीं है। अल अक्लो मा उबिदा बिहिर रहमान वक्त से बहिल जनान। अक्ल वो है जो इंसान को अल्लाह की मारिफत कराए, जन्नत में ले जाए। थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो।
तो अब एक मर्तबा किसी ने कहा कि जनाब अम्मार यासिर, जिनके वालिदैन सबसे पहले शहीद हैं, कल इंशाल्लाह उनके वालिदैन से मुतालिक अगर याद रहा तो पेश करूंगा, हजरत यासिर और हजरत सुमैया, कल इंशाल्लाह पेश करूंगा। लेकिन आज हजरत अम्मार 90 बरस से ज्यादा के थे। हदीस की अकसाम है, एक है अहाद, वाहिद से, अहाद से, जिसकी सिर्फ एक सिलसिला सनद हो, मुतदाफिर है, मुतदाइफ है, फिर है मुतवातिर, जिसकी 10 या इससे ज्यादा असनाद हो, जिसके 10 या इससे ज्यादा रावी हो। ये कहे हाँ मैंने सुना था, दूसरा कहे हाँ मैंने सुना, तीसरा कहे हाँ मैंने सुना। हदीस गदीर के 125 सहाबी रावी हैं, अगर पहुंच रहे हो। इसे कहते हैं हदीस मुतवातिर। सब बच्चे याद कर लेंगे इस्तिलाह, नौजवान मेरे भाई मेरे बच्चे, मुतवातिर। एक और हदीस मुतवातिर है जिसके 10 से ज्यादा रावी हैं कि सरवर कायनात ने सहाबा के मजमे में हजरत अम्मार से कहा, या अम्मार सतक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, ए अम्मार एक बागी गिरोह आपको कत्ल करेगा। बागी गिरोह, बागी, इस्लाम के बागी। अगर बागी समझ ना आ रहे हो, दाएश तो बागी। तो अब कहा कि है अम्मार आपको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। जनाब अम्मार 90 बरस से ज्यादा के थे, 93-94 बरस के थे, मौला के साथ साथ रहते थे, पर्सनल असिस्टेंट जो भी कह लीजिए बाप, कि मौला खत लिखते, मौला मैं खत पहुंचा दूं, जो काम मुझे हुक्म दीजिए। तो सिफ़ीन की जंग में जनाब अम्मार ने मौला की खिदमत में अर्ज की, मौला इजाजत है मैं जंग में जाऊं? कहा अम्मार आप बुजुर्ग हो गए, बुजुर्गों पे जिहाद साक़ित है। 70, 80, 90 बरस के जो आदमी हो उस पर जिहाद साक़ित है, जिहाद वाजिब नहीं। कहा मौला जानता हूं, लेकिन आप पे कुर्बान होने का शौक बहुत है, आप पे कुर्बान हो जाऊं, मेरी तकदीर में यह लिखा जाए मैं आप पे कुर्बान हुआ। मौला ने कहा अम्मार आपको इजाजत है। जनाब अम्मार गए, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, कुछ देर लड़े, 11 अफराद को कत्ल किया। उसके बाद जब हमला हुआ जनाब अम्मार शहीद हो गए। जिन्होंने मारा था सिफ़ीन में मौला के दुश्मनों ने, उन सब ने हथियार डाल दिए। कहा वो जो रसूल खुदा की हदीस थी, अगर पहुंच गए हों टीवी का ख्याल कर लें, मेरी मजबूरियां समझ लें। सतक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, पैगंबर ने फरमाया था ए अम्मार आपको बागी गिरोह कत्ल कर देगा। तो सब ने हथियार फेंक दिए, अब हम जंग नहीं करेंगे। जब सब ने हथियार फेंके, तलवारें फेंकी, तीर कमान फेंके, नेज़े फेंके, उनका जो लीडर था उसने कहा क्या बात है, जंग की आवाज बंद हो गई, खुद तो कभी जाता नहीं था। चलिएगा, तो खेमे में बैठा था, कहा भाई तलवारों की आवाज, लोहे की आवाज होती है, तलवारें चलती हैं, आवाज बंद हो गई। कहा आपकी फौज ने हथियार डाल दिया। कहा क्यों? इतनी बड़ी 80,000 की फौज लाया हूं, इन्होंने हथियार डाल दिया। कहा हाँ। कहा क्यों? कहा सबको हदीस याद आ गई पैगंबर की, या अम्मार सतक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, ए अम्मार आपको बागी गिरोह कत्ल कर देगा। तो कहा फिर क्या हुआ? अगर हदीस नबवी है तो क्या हुआ? कहा हदीस नबवी है तो यही हुआ कि हमने मारा है, हमने मारा तो हम बागी हैं। कहा नहीं, मेरी फौज को बताओ, ना अली लाते बूढ़े सहाबी को, ना बूढ़े सहाबी अम्मार मारे जाते, तो बागी अली है। नहीं है लोग, बात पहुंच गई। कब बागी का अली का गिरोह है। सबने आके ऐलान किया, दोबारा जंग शुरू हो गई। मौला अली ने कहा इन्हें कोई अक्ल शऊर नहीं है, अभी अभी हदीस इन्होंने खुद ही पढ़ी, हथियार फेंके फिर लड़ने आ गए। कहा या अली वो कह रहा है कि ना अली लेके आते अम्मार को, ना अम्मार मारे जाते। कहा अगर इनकी दलील को मान लिया जाए कि जो लेके आता है, जवान बूढ़े बच्चे को अगर कोई लेके आए और उसके साथ आने वाला मारा जाए, तो फिर माज़अल्लाह यह कहना पड़ेगा कि हजरत हमजा के कातिल पैगंबर है, जबकि पैगंबर नहीं, इसके मां बाप है। लोग हैं या नहीं है? बात पहुंच रही है? कहा भी जो
मारता है वही कातिल होता है, लाने वाला कातिल नहीं होता। जाने गिरामी, आने वाले ने कहा अली को इतना बता दो, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, पाबंदियां लगती हैं लग जाएं। कहा अली को इतना बता दो, सारे मजमे की तवज्जो, बड़े आराम से कह के चला जाऊंगा, पहुंच गया जुमला नहीं पहुंचा। कहा अली को इतना बता दो कि वो अफराद जिन्हें मैं लाया हूं ना शाम से, वो बुध में और जुम्मे में फर्क नहीं करते। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैंने जुमे की नमाज बुध को पढ़ाई, उन्होंने पढ़ ली। नमाज का नाम ही है नमाज जुमा, और जुम्मा अरबी का लफ्ज है। उन्होंने जुम्मे की नमाज मैंने बुध को पढ़ाई, पढ़ ली। जिन्हें जुम्मे और बुध में फर्क नहीं है, उन्हें अली और औरों में क्या फर्क होगा। अज़ान गिरामी, जनाब मौलाए कायनात इसीलिए फरमाते हैं मेरा मानने वाला कभी हिकमत से दूर नहीं होगा। हिकमत दिल से उठती है, अक्ल का सही इस्तेमाल। मक्कारी अय्यारी इंसान को हिकमत से दूर कर देती है। बात पहुंच गई है? मुझे नहीं मालूम मैंने ये दर्स पहुंचाया सबक जनाब अमीर का कि नहीं पहुंचा सका। अक्ल का सही इस्तेमाल, मालूमात सही हो तो इंसान फैसला सही कर पाता है, और फिर हिकमत दिल से उठती है। वक्त तमाम हो गया, नहीं तो मैं इसकी मज़ीद तफसील देना चाहता था कि दिल से कैसे उठती है हिकमत। कल इसको जारी रखूँगा कि हिकमत दिल से ज़बान पे जारी होती है। दिल को इतना पाक कर लें कि वहाँ मोहब्बत मोहम्मद व आलो मोहम्मद समो जाए। जब दिल में उनकी मोहब्बत होगी तो हिकमत जारी होगी। कल मैं जारी रखूँगा। आज बानियान ने ख़ुद मुझसे जो चाहा दरख्वास्त की, कहा कि हम ताबूत बरामद करेंगे हज़रत मुस्लिम ने अकील का। तो हिकमत व दानाई जनाब मुस्लिम का तुर्रा इम्तियाज़। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील बहुत दाना इंसान थे। अक्लमंदी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि घाटे का सौदा ना करो, और सबसे घाटे का सौदा यह है कि कोई इंसान दुनिया की खातिर आखिरत को बेच दे। जनाब मुस्लिम को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा था मैं अमान नामा दे रहा हूँ, पैसे दूंगा, हुसैन का साथ छोड़ दो, मेरा साथ दो। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने फरमाया था कि मैं घाटे का सौदा नहीं करता। जब हुसैन के लिए अपनी जान लिख दी तो जान दे दूंगा, हुसैन को नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ, मुझे बताया गया लोग कई घंटों से बैठे हैं, लोगों के लिए बैठना दुश्वार होता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वक्त के अंदर बात मुकम्मल करूँ। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊँगा कि मौला कायनात का जुमला मशहूर है ना कि आपने हज़रत अकील से कहा, अकील मेरे भाई आप मुझे ऐसा ख़ानदान बताइए जहाँ मैं शादी करूँ तो बेटा दलेर भी हो, वफादार भी हो। मौला क्या खुद नहीं जानते थे? अमीरुल मोमिनीन से कोई ज़्यादा जानने वाला नहीं था। मौला दुनिया को पैगाम दे रहे थे कि मैं अगर शादी कर रहा हूँ तो जहन में क्या है, शुजा भी हो, वफादार भी। जनाब अकील ने पूछा ए मेरे भाई अली, जनाब अकील और जनाब जाफर तैयार को मौला कायनात से बहुत मोहब्बत थी, भाई होने की नहीं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। सिर्फ भाई नहीं थे, वो मारिफत रखते थे कि ये आम भाई नहीं है। तो जनाब अकील ने कहा भाई क्यों ऐसा बेटा चाहिए? तो मौला ने उनको एक इशारा दिया, करबला सजने वाली है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है नद अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटे लाएंगे तुम अपने बेटे लाओ। तो अल्लाह ने हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम को रसूल खुदा का बेटा कहा। हुसैन करबला में पैगंबर की तरफ से जाएंगे। तो ए अकील मेरे भाई, मैं चाहता हूँ
मेरी तरफ से भी एक बेटा जाए, जो मेरी तरफ से जाएगा वो अब्बास होगा। मेरा तज्जिया ये है, ये मैंने सारी बात क्यों पेश की है, आपकी आंखों में आंसू, मेरी तरफ देखिएगा। रिवायत में है, तारीख में है कि जनाब अकील ने भी उस बुढ़ापे में दोबारा शादी की। तो मुआविया ने मजाक उड़ाया, कहा भाई क्या बात है, आप इस बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं? कहा मेरे भाई ने मुझे बताया है करबला सजने वाली है, उनके घर में अब्बास आएगा, तो मैं शादी कर रहा हूं, मेरे घर में कोई मुस्लिम इब्न अकील आएगा। तो उसने कहा कैसा होगा आपका बेटा? तो कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर तू भी अपने तख्त पे, अपनी फौज के सामने, अपने दरबार में उसे वार्निंग देगा, चैलेंज करेगा ना, वो तेरे तख्त पे चढ़ के तेरी नाक काट देगा। इतना बहादुर बेटा पैदा होगा। हजरत अकील ने फरमाया, जब मौला ने पहले शाम भेजा था ना, तो किसी ने कहा कि कोई मदीने से आया है। का कौन है? का नाम बताता है मुस्लिम ने अकील। का बुलाओ। जहन में फौरन आया कि अकील का बेटा आया। देखा कि बहुत खूबसूरत हो, बनी हाशिम का तुम में रंग नजर आ रहा है। कहा कि क्या बात है, क्यों आए हो? का मेरे मौला ने पैगाम दे के भेजा है। कहा देख रहे हो मेरी फौज है, महल मेरा है, दरबार मेरा है, तो मैं यहीं गिरफ्तार करवा दूंगा, सर कलम करवा दूंगा। तो जनाब मुस्लिम ने कहा तू मुझे गिरफ्तार करवाएगा? मैं इसी तख्त पे चढ़ के तेरी नाक काट दूंगा। तो वो एक मर्तबा ऊंची आवाज से हंसने लगा। कहा तू समझता है मैं मजाक कर रहा हूं? कहा नहीं, कल इसी दरबार में तुम्हारे बाप ने यही बात कही थी कि मेरे यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो तेरे ही दरबार में अगर इतना शुजा होगा, अगर तू उसे चैलेंज करेगा तो तेरी नाक काट देगा। कहा उन्होंने कहा था, तूने करके दिखा दिया कि मेरी फौज है, तुम अकेले हो, जवान हो। ये थे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील। जब जनाबे सैयदुश शुहदा ने उन्हें कूफे भेजा, आधी रात हो चुकी है, मसाइब पेश करना चाह रहा हूँ, कोई भी बुखल ना करे रोने में। आज सफ़ीर हुसैन का पुरसा देना है जनाब खातून जन्नत को। जहनों में है ना जनाब मुस्लिम ने अकील कौन है? आए जरा पेश करूं। हजरत मुस्लिम ने अकील पहुंचे कूफे, खत लिखा, मौला कूफे तशरीफ ले आइए, सब ने मेरे हाथ पे बैअत कर ली है। मौला वहां से खत लिखते हैं, मुस्लिम मैं रास्ते में हूं। जैसे ही जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने, जिस आदमी ने गिरफ्तार करना था ना, उससे पूछा एक दफ़ा तुमने फौज मंगवाई एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए, 200 अफराद की फौज भेजी मैंने, उसने सबको मार दिया, फिर मैंने 300, फिर 400, एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए बार बार फौज मंगवाते हो। उसने कहा ये कोई कूफे का बक्काल नहीं है, ये हाशमी खून है, अली का परवरदा है, अली ने तलवार चलाना सिखाई है, अगर ज्यादा करीब चले जाओ तो ये गिरबान में हाथ डाल के बालाखाने पे फेंक देता, बहुत दलेर है। तो जनाब मुस्लिम जंग करते रहे। एक आदमी ने जनाब मुस्लिम से बस एक जुमला कहा मुस्लिम हम आपको अमान दे देंगे। उन्होंने एक गड़ा खोदा, हमला करके भागे। कूफे की तंग गलियां थीं। जनाब मुस्लिम जब आगे बढ़े ना, तो गढ़े पे कुछ घास थी, जनाब मुस्लिम गिर गए। उन्होंने कहा तलवार दे दो, हम अमान देंगे। जनाब मुस्लिम ने कहा कसम खाओ तुम अमान दोगे। कहा हम अल्लाह की कसम खाते हैं। जनाब मुस्लिम ने तलवार दे दी। जैसे ही तलवार दी, उन्होंने हुक्म दिया गले में रस्सियां डालो, हाथों में जंजीरें पहनाओ। जैसे ही रस्सियां और जंजीरें पहनाई ना, जनाब मुस्लिम ने कहा हाज़ा अव्वलुल ग़दर, ये पहला धोखा है, तुमने अल्लाह की झूठी कसम खा ली। जब गिरफ्तार करके ले चले ना, अब सब मेरी तरफ देखेंगे, दारुल इमारा के बाहर एक शिया बैठा था, जनाब अमीर का चाहने वाला। उसने जनाब मुस्लिम को देखा, आगे बढ़ा, कहा आप मुस्लिम इब्न अकील नहीं हैं? कहा मैं ही मुस्लिम हूं। कहा ये क्या हालत बना रखी है, गले में रस्सियां, गिरबान चाक, चेहरे पे जख्मों के निशान,
पूरे चेहरे पे मट्टी। कहा गर्द गुबार। कहा इन लोगों ने धोखा दे के गिरफ्तार कर लिया है। कहा कोई काम आ सकता हूं? कहा अगर हो सके कुछ पानी पिला दो, ये सुबह से जंग कर रहे हैं, मैंने पानी नहीं पिया। उस आदमी, मेरी तरफ देखिएगा, उस आदमी ने एक कूजे में पानी लिया, जनाब मुस्लिम को पेश किया। जनाब मुस्लिम ने कहा अगर रस्सियां कुछ ढीली कर दो मैं पानी पी लूं। जैसे ही कूजा हाथ में लिया, लब कटे हुए थे, खून बहने लगा, कूजा खून से भर गया। जनाब मुस्लिम ने कहा यह खून आलूद हो गया है, मुझे ताज़ा पानी दे दो। उसने दोबारा पानी दिया, जैसे पानी लिया उसमें भी खून चला गया। कहा लगता है खुदा ये चाहता है मैं उसकी बारगाह में प्यासा जाऊं, इसलिए हम करबला के शुहदा के साथ जनाब मुस्लिम के मसाइब पढ़ते हैं, वो भी प्यासे गए थे। बस भाई 10 से 15 मिनट की जहमत दूंगा, मैं तफसील से पढ़ने का आदी हूं। जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन के सामने लाए जनाब मुस्लिम को, एक मर्तबा एक आदमी ने कहा मुस्लिम अपने अमीर को सलाम करो। जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा सिर्फ एक अमीर है, वो हुसैन इब्न अली हैं, मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को सलाम नहीं करूंगा, ये मलऊन है, ये मेरे चचा अली का दुश्मन है, ये हसन हुसैन का दुश्मन है, मैं सलाम नहीं करूंगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इसे दारुल इमारा के छत पे ले जाओ, सर कलम करके लाश गली में फेंक दो, रस्सियां बांध के इसके लाशे को कूफे की गलियों में फिराओ। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम के आंसू बहने लगे। जल्लाद ने पूछा मुस्लिम सारा कूफा आपकी बहादुरी की कस्में खाता है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कहा मैं अपने लिए नहीं रो रहा, रो मैं इसलिए रहा हूं मैंने अपने मौला को खत लिख दिया है, मौला कूफे चले आइए। कहा लेकिन मुस्लिम आपके मौला हुसैन बहुत बहादुर हैं, उनके साथ अब्बास हैं, अली अकबर हैं, परेशानी की बात क्या है? कहा परेशानी की बात यह है मेरे मौला अपनी बहनों के साथ आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहा मेरे मौला अपनी बहनों के साथ आ रहे हैं। बस भाई अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलिए। मौला चल चुके हैं मक्का से करबला के लिए। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने मौला के चेहरे को देखा। कहा मौला क्या बात है? चेहरे पे गम है, आंखों में आंसू। उलमा कहते हैं मौला ने एक मर्तबा कहा अब्बास मेरी 2 उंगलियों के दरमियान में देखो, अब मेरी तरफ जरूर देखिएगा। जनाब अब्बास ने उंगलियों के दरमियान देखा, गौर से देखने लगे, देखा किसी आदमी के हाथ बंधे हुए हैं, घुटने जमीन पे हैं, जल्लाद के हाथ में तलवार है। जनाब अब्बास ने फरमाया होगा मौला बड़ा ही कोई मजलूम है। मौला ने फरमाया अब्बास जरा गौर से देखिए, अब जरूर देखिएगा मेरी तरफ। कब मौला उसकी मां बुरके का दामन फैलाए, दारुल इमारा की दीवार के साथ जमीन पे बैठी है, मैं कहूंगा मौला ये उनकी मां नहीं है, ये बुरके में रसूल की बेटी है। जल्लाद ने तलवार चलाई, जनाब अब्बास ने गौर से देखा, कहा मौला ये मेरा भाई मुस्लिम है, मौला मुझे एजाज से कूफे पहुंचा दें, मैं अपने भाई का दिफा करूंगा। मौला मुस्लिम तन्हा है, वो पूरा लश्कर है। मैं कहूंगा है मौला अब्बास अभी कुछ नहीं हुआ, जब करबला सजेगी सब शहीद हो जाएंगे, मौला हुसैन तन्हा खड़े होंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास खैमे नस्ब कर दीजिए। जब खैमे नस्ब कर दिए कहा अब्बास जरा मेरी बहन जैनब को बुला दीजिए। जनाब जैनब तशरीफ लाएं। कहा भैया क्या बात है, इतने गमगीन, आंखों में आंसू?
मौला ने फरमाया ज़ैनब कूफे से बुरी खबर आई है, जरा रुकैया को बुला दीजिए। मौला हुसैन की छोटी बहन है जनाब रुकैया, जो जनाब मुस्लिम की ज़ौजा थी। जनाब ज़ैनब फौरन उस खेमे में गई जहां जनाब रुकैया थी। कहा रुकैया भैया हुसैन ने बुलाया। जनाब रुकैया ने आवाजी अपनी बेटी आतिका को कहा, आतिका मामू ने बुलाया, मेरी तरफ देखिएगा। जनाब रुकैया चली जनाब आतिका के साथ। जनाब रुकैया जनाब आतिका को आता देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए, आगे बढ़े, जनाब आतिका के सर पे हाथ रखा। हाशमी बच्ची थी। जनाब आतिका ने सर उठाया, कहा मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं? आपने ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा है जैसे यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा जाता। मौला हुसैन ने फरमाया, बेटी अपने आप को यतीम ना समझना, अभी मामू जिंदा है, अभी रुक जाए। बस भाई 3 ताबूत बरामद होने हैं, मैंने तो अभी मसाइल पढ़े ही नहीं है, मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने फरमाया, बेटी जनाब आतिका से फरमाया, जनाब मुस्लिम की यतीमा से, बेटी अपने आप को यतीम ना समझना, अभी मामू जिंदा है। मौला हुसैन ने जनाब ज़ैनब को देखा, क्या ज़ैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाब ज़ैनब संदूकची लाई। मौला हुसैन ने संदूकची खोली, उसमें से 2 बालियां निकाली, अपने हाथों से जनाब आतिका को नई बालियां पहनाई। अभी रुक जाए, मेरे तरफ देखिएगा। नई बालियां पहनाई, सर पे शफकत का हाथ रखा। रावी कहता है करीब में खड़ी एक 3.5 बरस की बच्ची बड़े गौर से देख रही थी। अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए, रोके नहीं, वाह हुसैना वाह मजलूमा, तो क्या किया जाता? यतीम बच्ची के सर पे शफकत का हाथ रखा जाता और बच्ची को नई बालियां पहनाई जाती हैं। बच्ची का नाम सकीना बताया गया है। शामे गरीबा आ गई, बीबी यतीम हो गई। अब जनाब सकीना रो रही थी। शामे गरीबा में कोई मेरे सर पे शफकत का हाथ रखेगा, मुझे कोई नई बालियां पहनाएगा। इतने में शिमर आ गया, उसने सर पे हाथ रखा। दो मिनट, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं। बच्ची को इंतजार था मेरे सर पे कोई शफकत के हाथ रखे, मुझे कोई नई बालियां पहनाए। शिमर ने हाथ डाला बालों में, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। रोके मेरे बच्चा, मेरा भाई, मेरे बच्चे, बस मेरी तरफ देखिएगा। जब उसने बालियां उतारी ना, अब जनाबे सकीना से रहा नहीं गया। बीबी ने फुरात का रुख किया और रो के कहा, चाचा अब्बास। अभी रुक जाओ, 2 मिनट। बस भाई, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ता मैं और नहीं पढ़ रहा, खुदा की कसम नहीं पढ़ूंगा। 2 जुमले सुन लीजिए बस, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही। 2 जुमले सुन लीजिए। 3 ताबूत बरामद हो रहे हैं, एक जनाबे मुस्लिम का, 2 तिफलाने जनाबे मुस्लिम के। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। बीबियों का काफिला शामे गरीबा के बाद 11 मुहर्रम को करबला से चला कूफे की जानिब। 13 मुहर्रम को कूफे पहुंचा। कूफे वाले कूफे से बाहर आ गए।
हाथों में पत्थर थे, बागियों के नारे थे, अली की बेटियां थी। जब पत्थर आ रहे थे, अचानक आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। जनाबे ज़ैनब ने मौला सज्जाद से सवाल किया, बेटा सज्जाद, इस गुर्बत में किसने मेरे भाई को सलाम किया? जहां सब हमें पत्थर मार रहे हैं, ये किसने सलाम किया? रियाजुल कुद्स में है। मौला सज्जाद ने फरमाया, फुफी अम्मा कूफे के दरवाजे पे देखें। सब बीबियों ने देखा, एक सर लटका हुआ था। सारी बीबियां गुजर गईं, एक बीबी रुक गई, नाम रुकैया बताया जाता। उन्होंने सर को देखा और फरमाया, मुस्लिम, जो आप पे बीती मुझे पता चल गया, जो मुझ पे गुजरी वो आपको पता है। मुस्लिम, मुझे बस इतना बता दें, मेरे दो यतीम बच्चे कहां? हाय हुसैन, हाय हुसैन।